प्रोबायोटिक्स को खाने के साथ बॉडी में अप्लाई किया जाता है और ये गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के साथ साथ एंटी एजिंग का भी काम करता है। प्रोबायोटिक्स सबसे पहले 1905 में स्टेमन ग्रिगोरोव ने आइसोलेट किया और इसका रोल योगर्ट फर्मेंटेशन में देखा। 1907 में एली मेजनिकोव ने इसे पॉपुलराइज किया और इसके हेल्थ बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए। उन्होंने देखा कि बुल्गारिया में जो लोग फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोबायोटिक्स कंज्यूम कर रहे थे वो ज्यादा स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहते थे। तो ये प्रोबायोटिक्स क्या है, आइए जानते हैं। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि माउथ, नोज, आर्मपिट्स में, लेकिन उनका 80% केवल हमारे गट में होता है। और जितनी ज्यादा बैक्टीरियल डाइवर्सिटी होती है उतना अच्छा हमारा माइक्रोबायोम होता है। ये बैक्टीरिया विटामिन्स बनाते हैं और जो फाइबर्स हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। ये हमारी हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज और पुअर डाइट डिसबायोसिस का कारण बनता है, मतलब गट में माइक्रोबियल इम्बैलेंस होने लगता है, जो कि क्रोनिक डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही ये मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया 90% तक सेरोटोनिन बनाते हैं, जो हमारे मूड और मेंटल वेलबीइंग के लिए जरूरी होता है। WGO के अकॉर्डिंग प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जब ये एडिक्वेट अमाउंट्स में एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो होस्ट को हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इनमें लैक्टोबैसिली और बाइफिडोबैक्टीरियम स्पीशीज कॉमन प्रोबायोटिक्स है। लेकिन ये बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं? प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम और इम्यून सिस्टम के साथ कई तरीकों से इंटरैक्ट करता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को लिमिट कर हेल्थी गट बैक्टीरिया का बैलेंस रिस्टोर करते हैं। प्रोबायोटिक्स लैक्टिक एसिड और बैक्टीरियोसिन्स प्रोड्यूस कर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और इंटेस्टिनल म्यूकोसल बैरियर को मजबूत करते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस और पैथोजेंस को ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने से रोकता है। ये प्रोबायोटिक्स इम्यून सेल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और हेल्थी गट एनवायरनमेंट बना रहता है। साथ ही ये प्रोबायोटिक्स विटामिन्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, जो डाइजेशन, मूड और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं। जब हम प्रोबायोटिक फूड कंज्यूम करते हैं तो उन्हें इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज होने के लिए पहले स्टमक से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका pH एसिडिक होता है। अब सवाल ये है, ये बैक्टीरिया अपने आप को इस एसिडिक एनवायरनमेंट से कैसे बचाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम जैसे एसिड रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के पास ऐसी प्रोटेक्टिव सेल वॉल्स होती है जो इनको एसिडिक कंडीशन से बचाती है। फर्मेंटेड फूड्स में जो लैक्टिक एसिड और फूड मैट्रिक्स होती है वो एक बफरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जो इन बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोबायोटिक्स स्टमक से जल्दी से पास हो जाते हैं, जिससे उनका एसिडिक कंडीशन से एक्सपोजर कम हो जाता है। इस तरह ये बैक्टीरिया सेफली इंटेस्टाइन्स तक पहुंचकर अपना हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। और हमें प्रोबायोटिक्स के कॉलोनाइजेशन और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए हमें अपनी डाइट में प्रीबायोटिक रिच फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स, हाई फाइबर डाइट, पॉलीफेनॉल रिच फूड्स इंक्लूड करना चाहिए। और एक्सेसिव सॉल्ट, शुगर, ओवर ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड्स और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स से बचना चाहिए। हाई सॉल्ट प्रोबायोटिक्स को डिहाइड्रेट करता है, शुगर हार्मफुल बैक्टीरिया को फ्यूल करता है और ओवर ईटिंग और प्रोसेस्ड फूड्स गट बैलेंस को डिसरप्ट करते हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक रिच फूड सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करके आप बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। और प्रीबायोटिक्स वो फूड्स है जो प्रोबायोटिक्स को नरिश करके उनकी ग्रोथ और डिवीजन को प्रमोट करते हैं। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखने के लिए एनमी लिंक दी हुई है, जरूर चेक करें।